मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 10। तो आपके पाठ 10 में क्या है? जगदीश चंद्र बसु। तो प्रस्तुत पाठ में भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में है ये पाठ जो हमारा है। इन्होंने क्या किया था? उन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोजें की थी। आइए हम उनके बारे में क्या करेंगे, विस्तार से जानते हैं इस लेसन में, यानी इस पाठ में। तो देखिए, भारत की भूमि पर अनेक महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया। जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे ही वैज्ञानिक थे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अद्भुत खोज से भारत को विश्व भर की ख्याति दिलवाई। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को बंगाल के मैमनसिंह जिले के विक्रमपुर नामक गांव में हुआ था। यह स्थान अब बांग्लादेश में है। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। वे फरीदपुर जिले में एक सरकारी अफसर थे। उनकी माता कर्तव्य परायण एवं धार्मिक महिला थी। उनके पिता बड़े ही उदारमन व्यक्ति थे। उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति बेच दी थी। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता द्वारा स्थापित एक प्राथमिक पाठशाला में हुई। भगवान चंद्र बसु यद्यपि एक बड़े अफसर थे और उनके मित्रों व अधीनस्थ अधिकारियों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे, परंतु उन्होंने बालक जगदीश चंद्र को साधारण बच्चों के साथ प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाया। इसी पाठशाला में पढ़ते हुए जगदीश चंद्र के मन में प्रकृति के प्रति राग उत्पन्न हुआ। यदि उन्हें पेड़ पौधों और पशुओं के बारे में अनेक बातों का एक ज्ञान हुआ। जगदीश चंद्र अत्यंत जिज्ञासु बालक थे। वे विद्यालय में अपने सहपाठियों से जिन जिन बातों के बारे में सुनते थे, घर आकर अपने पिता से उनके बारे में प्रश्न करते थे और उनकी बातों को सुनकर कभी कभी तो उनके पिता भी चकरा जाते थे। जगदीश चंद्र बचपन में ही यह बात अच्छी तरह जान गए थे कि पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह बढ़ते हैं और समय पूरा होने पर क्या हो जाते हैं। जो आपके पेड़ पौधे होते हैं तो समय पूरा होने पर वो मर जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद जगदीश चंद्र को कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में भेजा गया। यहाँ से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद सन 1880 ईस्वी में उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से बीए पास किया। जगदीश चंद्र इंग्लैंड से ICS की परीक्षा पास उच्च अधिकारी बनना चाहते थे। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जगदीश चंद्र डॉक्टरी की पढ़ाई करने लंदन गए। वहां उन्होंने लंदन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु अस्वस्थ होने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। उनकी रुचि वनस्पति विज्ञान में थी, इसलिए स्वस्थ होने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और वहां से प्राकृतिक विज्ञान में BSc की परीक्षा पास की। BSc करने के बाद जगदीश चंद्र कोलकाता वापस आ गए और वहां के प्रेसिडेंट कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बन गए। उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज के अधिकांश प्राध्यापक अंग्रेज थे। अंग्रेजी सरकार भारतीय प्राध्यापकों के साथ भेदभाव करती थी। भारतीय प्राध्यापकों को अंग्रेज प्राध्यापकों की तुलना में आधा वेतन दिया जाता था। जगदीश चंद्र बसु के लिए यह भेदभाव असहनीय था। उन्होंने 3 वर्ष तक संघर्ष किया और वेतन नहीं लिया। अंत में उनकी योग्यता के सामने कॉलेज के व्यवस्थापकों को झुकना पड़ा और पिछले 3 वर्षों का पूरा वेतन देना पड़ा। इस विजय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। जगदीश चंद्र ने अपने घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना रखी थी। अध्यापन कार्य के बाद वे अपना अधिकांश समय इसी प्रयोगशाला में बिताते थे। यहाँ उन्होंने विद्युत विकिरण पर खोज आरंभ की और एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिसकी सहायता से विद्युत चुम्बकीय किरणों से संबंधित खोज की जा सकती थी। इस आविष्कार ने उन्हें विश्व भर में
ख्याति दिलाई। इस खोज के लिए उन्हें डीएससी की उपाधि प्रदान की गई और सरकार ने उन्हें अनुसंधान के लिए 25,000 रुपये वार्षिक अनुदान भी दिया। इस खोज के लिए उन्हें देश विदेश में सम्मानित किया गया। उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जाकर अपने यंत्र का प्रदर्शन किया, यानी उसे दिखाया। सन 1903 ईस्वी के पश्चात वे अपना अनुसंधान पौधों की चेतना पर करने लगे। कई वर्षों तक अथक परिश्रम करने के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि पौधों में भी अन्य प्राणियों की तरह जीवन धारा प्रवाहित होती है। वे शीत में सिकुड़ते हैं, मादक द्रव्य देने पर उन्हें भी मनुष्य के समान नशा हो जाता है और विष से उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि पौधे भी मनुष्य की तरह क्या करते हैं, सोते और जागते हैं, हंसते और रोते हैं। उनकी इस खोज को विश्व भर के वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया। सन 1917 ईस्वी में अपने जीवन भर की संचित राशि 11 लाख रुपयों से कोलकाता में बोस संस्थान स्थापित किया। उसके उद्घाटन के अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करना है। इसकी स्थापना करके मैंने भारत के प्राचीन परंपरा का पालन किया है। जिस प्रकार 2500 वर्ष पूर्व नालंदा और तक्षशिला में विदेशी छात्र ज्ञानार्जन के लिए आते थे, अब इस संस्था में आएंगे। यह संस्थान आज वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र और क्या है, वो विश्व विख्यात है। 23 नवंबर 1937 ईस्वी को भारत के इस महान वैज्ञानिक का क्या हो गया, देहांत हो गया। नेक्स्ट पेज देखिए। अब देखिए इसमें आपके क्या दिया गया है, शब्दार्थ दिया गया है, वर्ड मीनिंग। तो हमें क्या करना है, इसे अपने फेयर कॉपी में नोट करना है और याद करना है। फिर देखिए आप सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जगदीश चंद्र बसु के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। फिर सेकंड क्या है, जगदीश चंद्र बसु पढ़ाई के लिए गए थे तो वो लंदन गए थे। जगदीश चंद्र बसु की रुचि थी वनस्पति विज्ञान में थी। जगदीश चंद्र बसु के पिता ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी, तो किसको बेच दी थी, अकाल पीड़ित हेतु बेच दी थी। अब हमें रिक्त स्थान को भरना है। तो फर्स्ट क्या है, जगदीश चंद्र बसु की माता क्या थी, कर्तव्यपरायण एवं धार्मिक महिला थी। तो पहले में आपका फर्स्ट में कर्तव्यपरायण हो जाएगा। जगदीश चंद्र बसु अत्यंत जिज्ञासु बालक थे, तो इसका आंसर जिज्ञासु हो जाएगा। उन्होंने 3 वर्ष तक संघर्ष किया और वेतन नहीं लिया, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। पौधे शीत में सिकुड़ते हैं, तो 4 का आंसर शीत हो जाएगा। फिफ्थ में जगदीश चंद्र बसु की खोज के लिए उन्हें देश विदेश में सम्मानित किया गया, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सम्मानित हो जाएगा। अब देखिए हमें ये एक पैराग्राफ दिया गया है, तो हमें इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लगाना है इस अनुच्छेद का। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, बीएससी करने के बाद जगदीश चंद्र कोलकाता वापस आ गए और वहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बन गए। उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज के अधिकांश प्राध्यापक अंग्रेज थे। अंग्रेजी सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण वहाँ पर नियुक्त भारतीय प्राध्यापकों को अंग्रेज प्राध्यापकों की तुलना में आधा वेतन दिया जाता था। जगदीश चंद्र बसु के लिए यह भेदभाव असहनीय थी। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीएससी करने के बाद जगदीश चंद्र बसु कहाँ वापस आ गए थे, तो इसका आंसर यहाँ से है, बीएससी करने के बाद जगदीश चंद्र बसु कोलकाता वापस आ गए। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, जगदीश चंद्र बसु प्रेसिडेंसी कॉलेज में किस विषय के प्राध्यापक बन गए, तो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन से लिख दीजिएगा कि जगदीश चंद्र बसु फिर यहाँ से प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के
प्राध्यापक बन गए। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंसी कॉलेज के अधिकांश प्राध्यापक कौन थे? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा कि प्रेसिडेंसी कॉलेज के अधिकांश प्राध्यापक अंग्रेज थे। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, जगदीश चंद्र बसु के लिए कौन कौन सी बातें असहनीय थी? तो यहाँ से देखिए ये आंसर, अंग्रेज सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण वहाँ पर नियुक्त भारतीय प्राध्यापकों को अंग्रेज प्राध्यापकों की तुलना में आधा वेतन दिया जाता था और जगदीश चंद्र बसु के लिए यह भेदभाव असहनीय थी। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश से उपसर्ग तथा प्रत्ययुक्त दो शब्द हमें छांट कर बताना है। तो इसमें देखिए हम लोग इसके दो शब्द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हमें क्या करना है, उपसर्ग युक्त दो शब्द छांटना है, उपसर्ग और प्रत्यय युक्त। तो उपसर्ग युक्त शब्द आपका कौन सा होता है? जैसे इसमें क्या है आपके अनुच्छेद में, उपसर्ग युक्त दो शब्द प्राध्यापक और विज्ञान, और प्रत्यय युक्त दो शब्द क्या होता है, भौतिक और भारतीय। तो ये आपके क्या हो गए, प्रत्यय युक्त दो शब्द हो गए। फिर देखिए भाषा की बात नेक्स्ट देखिए, तो भाषा की बात में आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित उपसर्गों से हमें दो शब्द बनाना है। तो फर्स्ट क्या है, अनु से क्या बन जाएगा, अनुकूल और अनुसार, सम से समाहार और समानुपात, प्र से प्रहार और प्रबल, अन से अनदेखा और अनकही। फिर निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, विश्व का संसार और दुनिया हो जाएगा, और माता का जननी और माँ हो जाएगा, पेड़ का वृक्ष और बट हो जाएगा, मनुष्य से मानव और मनुज हो जाएगा। और इसी तरह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना, निम्नलिखित संख्यावाचक विशेषणों का वाक्यों में हमें क्या करना है, प्रयोग करना। जैसे तीनों लिखा है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करेंगे। तो तीनों का यूज हम वाक्यों में कैसे करेंगे, जैसे कि वो तीनों पूजा करने के लिए कहाँ गए, मंदिर गए। तो लिखिएगा कि वे तीनों पूजा करने के लिए मंदिर गए। इसी तरह नेक्स्ट देखिए आप, एक मैंने आपको समझा दिया, बाकी इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा, एक तीसरा, 5 और चौथा। फिर ये शब्दों के आपको वाक्य बनाना है, तो आपको ये दोनों चीज़ें होमवर्क में है, आप लोग फिल करके हमें ज़रूर दिखाइएगा। नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।